बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। कहती हैं इमरान खान और इसकी बेसाखियां अपने अंजाम को पहुंच गईं। हमारे मुखालिफिन समझते थे कि नून लीग दब गई है। मुस्लिम लीग नून ना तो कभी कमजोर हुई और ना ही दबी है। अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। इलेक्शन जब भी होंगे क्लीन स्वीप करेंगे। मुल्क के पास नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून ने जब से इक़्तिदार संभाला उस दिन से मुखालिफिन ने समझ लिया कि शायद मुस्लिम लीग नून चुप है, मुस्लिम लीग नून दब गई है, मुस्लिम लीग नून खामोश हो गई है, मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई है। तो आज आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत और आपका पैशन देख के मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आओ और अपनी आंखों से देखो, तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए। अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। अपनी झूठी मकबूलियत का दावा करने वाले इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करना होगा। राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई को फितना और फसाद करार दे दिया। कहते हैं ये मुल्क की सियासत में नासूर है, कौम को इदराक करना चाहिए। पहले की तरह अब भी नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालेंगे। ये बदबख्त इंसान जो है ये एक फितना है, ये एक फसाद है। जो आदमी जमहूरियत में ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बैठ ही नहीं सकता, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में। और इसको कौम को इदराक करना चाहिए, कौम को जो है वो इसकी शनाख्त करनी चाहिए। और ये इदराक और ये शनाख्त आपने करवानी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने करवानी है। नून लीग में इख्तलाफात की खलीज गहरी हो गई। मरियम नवाज को बिना मशवरे इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया? पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आम इंतखाबात की बाज कश्त नून लीग को बड़ा झटका लग गया। पार्टी के अंदर इख्तलाफात की दरारें गहरी हो गई, अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। नून लीग का बड़ा बुर्ज हिल गया। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान की पार्टी ओहदे से इस्तीफे पर चहमगोइयां होने लगी। अब जितने मुंह उतनी बातें। कुछ कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को मरियम नवाज शरीफ को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाना पसंद नहीं आया। एक खबर उड़ती उड़ती ये भी आई है कि उन्हें रंज था कि बिना सलाह मशवरे मरियम नवाज को ओहदा क्यों दिया। जराये के मुताबिक मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने के अगले ही रोज शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी क़यादत को ओहदे से इस्तीफा भिजवा दिया था। शाहिद खाकान ने वजाहत भी दे दी कि अभी भी वो पार्टी का हिस्सा हैं, मगर अब जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात की हवा चल पड़ी, देखते हैं आम इंतखाबात तक किस किस को कहां तक उड़ा कर ले जाती है। मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तलाफात। शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने से खुश नहीं थे। साबिक वज़ीर आज़म को पार्टी पॉलिसियों पर एतराज़ था, तो दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल से पार्टी के सलूक से भी मायूस थे। मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनने पर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी नाखुश। पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे को ही छोड़ दिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा मिफ्ता इस्माइल पार्टी में है, इसहाक डार बड़े ओहदे पर है। पार्टी इख्तलाफात अवामी सतह पर जेरे बहस नहीं लाना चाहता। पेट्रोल की कीमतों पर जवाब गोल कर गए। बोले इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। मिफ्ता साहब पार्टी में और डार साहब तो बहुत सीनियर है। ये पार्टी का जो गंद है, मैं यहाँ पब्लिक कम्युनिटी से पार्टी का बड़ा सिंपल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। दूसरी जानिब साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने शाहिद खाकान अब्बासी के मुस्ताफी होने की वजह बताते हुए कहा उन्होंने इस्तीफा मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए दिया है। खाकान अब्बासी ने 3 साल कबल नवाज शरीफ को कहा था कि अगर मरियम नवाज के हाथ में पार्टी की कुंजी दी गई तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि शाहिद खाकान पार्टी में सीनियर सियासतदान है, अब मरियम नवाज सीनियर हो गयी, इसलिए खामोशी से एक तरफ होने में ही आफियत जाने। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे को फंड्स के इजरा से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल कहा। 10 अरब देने का ऐलान हुआ था, अमल दरामद नहीं हुआ। सूबे को जो रकम दी गई वो नुकसानात के अजाले के लिए थी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को शुक्र है कि एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा याद आया। अक्सर वो खैबर पख्तूनख्वा को भूल जाते हैं।
उन्होंने वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा को सस्ता आटा देंगे, अपने कपड़े बेच देंगे, भूल गए। उन्होंने वादा किया था फ्लड्स के बाद कि खैबर पख्तूनख्वा को 10 अरब रुपए देंगे, 1 रुपए देना भी भूल गए। फाटा को तो वो पहले दिन से भूल गए, और जो 4 साल मर्जर पे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाया है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे, पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक केस की समाअत के दौरान पेशावर में होने वाले खुदकुश हमले से मुतालिक अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे। कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो, और कभी कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे, पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। कौमी असम्बली में पेशावर खुदकुश हमले पर और दहशतगर्द वाक़यात पर बहस। अरकान कौमी असम्बली की जानिब से दहशतगर्दी की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने कहा, आज तय कर लें दाखिला और खारजा पॉलिसियाँ ये ऐवान बनाएगा तो अमन अमान और मईशत ठीक हो जाएगी। कौमी असम्बली में आज भी पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके और दहशतगर्द वाक़यात पर बहस हुई। अरकान कौमी असम्बली ने दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि ये पॉलिसियों का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। आज तय कर लें कि दाखिला और खारजा पॉलिसियाँ ये ऐवान बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर और मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सिर्फ ये तय कर ले कि पाकिस्तान की पॉलिसी का तयन चाहे वो खारजा हो या दाखिला हो, इस पार्लियामान को दे दें, आपकी मईशत भी ठीक होगी, आपका अमन भी ठीक होगा। मोहसिन दावड़ ने सच्चाई कमीशन का मुतालबा करते हुए कहा कि जिन लोगों की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना होगा। माजी में जो फर्द, जो अफराद, जो इदारा भी इस पूरे गंद में शामिल है, उन सबको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा। आगा रफीउल्लाह बोले कि एक शख्स को आसिफ अली जरदारी से तकलीफ इसलिए है कि उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। हुकूमत और काबीना से गुजारिश है कि महंगाई पर ध्यान दें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। ये अलग बात है कि हमारे दिल, दिमाग, हौसले इस पाकिस्तान के लिए बहुत हैं कि हमने उस अजीम शख्सियत को गवा के भी कहा कि पाकिस्तान खप्पे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी इलाके और किसी कौम से नहीं।